रिहाई और गिरफ्तारी का खेल जारी। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, ये जुल्म है, नया मुकदमा झूठा है, मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया गया। जज साहब ने रोबकार पर दस्तखत भी किए। मैंने नजरबंदी का ऑर्डर भी कबूल कर लिया था। सेल में वापस चला गया। बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी के मौके पर गुफ्तगू। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने GHQ हमला केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमले का मुकदमा थाना RA बाजार में दर्ज है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गिरफ्तारी का ये तरीका मुनासिब था? शाह महमूद कुरैशी ने बताया, उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तारी की जाएगी। PTI बड़ी सियासी जमात है, लोगों को मालूम है नाइंसाफी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI के बगैर इंतखाबात को शफाफ नहीं कहा जाएगा। दोनों की रिहाई बहुत जरूरी है। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस अडयाला जेल में आज समाअत होगी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुख्तलिफ जलसों और इंटरव्यूज में इल्जामात आयद करने पर दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की तबीयत नासाज। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत करना थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना फैसला मुअत्तल और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। तहरीक इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट में पेश। बानी PTI के खिलाफ फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में भी तौहीन अदालत दायर कर रखी है। अगर बरवक्त केस जमा होता तो आज इतनी इमरजेंसी न होती। वकील लतीफ खोसा के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट से मेरे स्टाफ से फाइल छीन ली गई, धमकाया गया। वकील शहबाज खोसा, ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखा जाएगा। दरखास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स, आपकी दरखास्त में बहुत संजीदा इल्जामात हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का मुकालमा। तोशा खाना केस में रहले के खिलाफ बानी PTI के सुप्रीम कोर्ट में अपील को नंबर अलॉट। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस में बानी PTI की नाअहली खत्म करने के लिए दायर अपील पर एतराजात आयद करते हुए उसे वापस कर दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्तगी जाहिर की। दरखास्त में मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी। सियासत की बेनजीर कायदाना सलाहियतों में अपनी मिसाल आप थीं। मुश्किल हालात में बहादुरी और हौसले के साथ जदोजहद की और कामयाबियां समेटी। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। बेनजीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जियालों की बड़ी तादाद गढ़ी खुदा बख्श पहुंच गई।
उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज खवातीन की मखसूस नशिस्तों अकलियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल हो रही है। मखसूस नशिस्तों पर जमात इस्लामी TLP की उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल होगी। जिला धीरपान के हल्का बंदियां चैलेंज करने से मुतालिक अमल दरामद न होने का मामला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। मुल्क भर के इंतखाबात 2023 की हल्का बंदियों पर होंगे। सिर्फ दीर लोर में 2018 की हल्का बंदियों पर इंतखाब होंगे। वकील दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद क्या कर सकते हैं? अदालती उस्मा के फैसले के बाद हम तौहीन अदालत का नोटिस कैसे जारी करें? हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का वकील से मुकालमा, तौहीन अदालत नोटिस जारी ना किया जाए, सिर्फ सादा नोटिस जारी करें। वकील की इस्तदा, आप तो चाहते होंगे कि फरीकैन को जेल भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि हल्का बंदियों से मुतालिक केसेस इंतखाबात के बाद देखे जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क केस के 15 दिसंबर के फैसले को कहीं नहीं चैलेंज किया गया। वकील का जवाब, इस पर सोचकर ऑर्डर जारी करूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। तहरीक इंसाफ को अबूरी तौर पर बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। ECP का 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा, एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया गया। जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो किस कानून के तहत PTI को रोक रहे हैं? जब चेयरमैन और सेक्रेटरी खत्म हो जाए तो फिर कैसे इंतखाबात करवाएंगे? इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला किस कानून के तहत किया गया? जस्टिस कामरान हयात का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराजात करने वाले PTI के मेंबर नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद ही एतराजात करने वाला बन गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, अदालत के फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। तहरीरी फैसले का मतन। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का चैलेंज। नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का सदरवा इजलास नून लीग के कायद नवाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। लाहौर डिवीजन के 3 अजला, कसूर शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, इस्लामाबाद से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी आज होंगे। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 62, शान मसूद 54 और इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 5, बाबर आजम 1 और साउद शकील 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हुई। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा में आज समात होगी। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। लीगी कायद को 2 साल पहले वापस आने का मशवरा दिया था। अवाम जानते हैं मुश्किल वक्त में कौन इनके साथ खड़ा था और कौन मुल्क छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी कई इत्तेहाद बने मगर वो नाकाम हुए। इस मरतबा सिंध में ना तजर्बाकार इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई। बशीर मेमन पुलिस वाला है, उसे सियासत का तजर्बा नहीं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक।
लाहौर में स्मोक आलूदगी में 5वें नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को आलूदगी से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कराची की फिजा भी आलूदा, AQI 189 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फिजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। गजा में इसराइली जारही जारी। इसराइली फोर्सेस का हिलाल अहबर हेडक्वार्टर पर फिजाई हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस, अलबरीज, नसीरात और दीगर इलाकों पर बमबारी। 241 फलस्तीनी शहीद, 382 जख्मी। काबिज अफवाज ने 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शोहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। इसराइली फौज कैदी फलस्तीनियों को कत्ल करने लगी। 80 फलस्तीनियों की लाशें फलस्तीनी वजारत सेहत के हुकाम के हवाले। इसराइल ने लाशें करीम शालोम क्रॉसिंग के हवाले की। शहीद फलस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। फलस्तीनी वजारत सेहत। हमास का इसराइली फौजी गाड़ियों के काफिले पर हमला, मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइली काफिले को अबराजुल नादा के इलाके में निशाना बनाया गया। हमने हर सूरत हमास की लीडरशिप तक पहुंचना है। इसराइली मिलिट्री चीफ की धमकी। गजा में जारी जंग को कई महीने लग सकते हैं। हमास के खिलाफ जंग आसान नहीं। इसराइली अफवाज के सरबराह हरजई हलेवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में अवामी मनसूबों की तेज़ रफ्तारी से तकमील के इक़दामात को सराहा। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी मौजूद थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 4,49,745 हो गई। गुज़श्ता रोज 1,075 अफगान शहरियों की वापसी हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद की चमन और तोरखम बॉर्डर से वापसी हो रही है।